जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल की एक बम्पर वैकेंसी के बारे में, और वैकेंसी भी इतनी ज्यादा कि शायद आपने सुनी नहीं होंगी। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो मैं बात करूंगा वो बात करने वाला हूं आपकी टोटल 1,29,000 प्लस वैकेंसी की। और ये जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो जीडी कांस्टेबल की रहने वाली है, जो कि एसएससी की तरफ वैकेंसी निकाली जाती है जिस टाइप की, जिसमें सभी फोर्स शामिल होती हैं। ये केवल सीआरपीएफ की वैकेंसी है, जिसमें कुल मिला के 1,29,000 से भी अधिक यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट रहेगा, लेकिन डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आगे वीडियो में आप सभी को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूं, जिससे आपको जो भी डाउट हो वो सारे डाउट कवर हो जाएंगे। आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया विद ऑफिशियल प्रूफ में आपको दिखाने वाला हूं। तो एक ऐसी बम्पर वैकेंसी है यहाँ पे जो मुझे लगता है कि 2023-24 में आपका सपना पूरा कर देगी वर्दी का। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशंस भी आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो अब चलते हैं आपकी अपडेट की तरफ, और यहाँ पे आप सभी के जो भी डाउट है उन सभी डाउट को कवर करते हुए पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं, ताकि आप सभी को यहाँ पे जो भी डाउट है वो सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो नोटिस जारी किया गया है वो सीआरपीएफ की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जारी किया गया है। सीआरपीएफ के बारे में आप सभी जानते हैं कि एमएचए के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये काम करती है। तो यहाँ पे गृह मंत्रालय की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई है न्यू दिल्ली से 5 अप्रैल 2023 को। तो आप सभी के लिए एक यहाँ पे बड़ी अपडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिश बाय अथॉरिटी, तो यहाँ पे प्राधिकार से प्रकाशित से की गई है। तो पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलेगी। साथ ही में यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय सरकार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949। तो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को दूंगा। वैकेंसी के बारे में भी मैं क्लियर अभी आप सभी को कर दूंगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है, करने का लोप किया गया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में साधारण ड्यूटी कार्डर समूह ग के पदों पर कांस्टेबल साधारण ड्यूटी। साधारण ड्यूटी का मतलब होता है जीडी जनरल ड्यूटी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने की निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात। तो यहाँ पे आप सभी को 2023 की जो भर्ती होने वाली है उसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी को दी गई है। तो यहाँ पे हम पूरी इंफॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके वेतन की बात हो गई, यहाँ आपके पदों की संख्या की बात हो गई, वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे दी गई हैं। आपकी भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, आहर्ता आदि सभी के बारे में आप सभी को इंफॉर्मेशन दी गई है। ज्येष्ठता, अनुरक्षण, वो सारी इंफॉर्मेशन आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। आप सभी देखेंगे कि भारत के अनागरिकों की अपात्रता के बारे में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप सभी को यहाँ पे दिख जाएगा पद का नाम, कांस्टेबल साधारण ड्यूटी यानी कि कांस्टेबल जीडी। कांस्टेबल जीडी के ये पद रहेंगे, और टोटल पद देख सकते हैं 1,29,929 पदों पर ये भर्ती रहेगी। 2023 क्लियर आप सभी के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही में अगर मैं पुरुष की वैकेंसी की बात करूं तो 1,25,262 मेल कैंडिडेट और 4,667 फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहेंगी। साथ ही में यहाँ पे बताया गया है कि कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। तो टोटल 1,29,929 पद हैं, लेकिन इन संख्याओं में परिवर्तन भी किया जा सकता हो सकता है कि थोड़ी बहुत कम हो जाए या थोड़ी बहुत आपकी ज्यादा भी हो सकती है। वर्गीकरण यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपकी जो सैलरी बताई गई है 21,700 से लेके 69,100 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी बताई गई है। और बाकी का यहाँ पे आप देखेंगे सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा, तो डायरेक्ट ये भर्ती है। अब बहुत सारे कैंडिडेट को ये भी डाउट रहेगा कहीं ऐसा तो नहीं है खाली ये सीआरपीएफ के बारे में पूरी जो वैकेंसी है उसकी जो पद है टोटल उसके बारे में बात की गई हो। तो चलिए ये डाउट भी आप सभी का यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो देखो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने विकिपीडिया का ऑफिशियल पेज खोला हुआ है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे सीआरपीएफ में टोटल जो अभी कर्मी हैं उनकी संख्या देख सकते हैं 3,13,634 कर्मी अभी इसमें काम करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि एमएचए ने एक बड़ा डिसीजन यहाँ पे लिया है, क्योंकि अर्धसैनिक बलों में काफी कमी चल रही थी कर्मियों की, सिपाहियों की, तो उसमें ये भर्ती की जाएगी, जिसमें अब इसकी संख्या को बढ़ाकर लगभग 4.5 लाख यहाँ पे आप सभी की ये संख्या हो जाएगी। तो एक बड़ी भर्ती यहाँ पे आप सभी के सामने आ रही है। बाकी की यहाँ पे डिटेल भी देख लेते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वगैरह क्या रखा गया है, जिससे कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे 18 से 23 वर्ष के बीच
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की दशा में 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष की छूट दी जा सकती है। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि 18 से 23 आपकी जनरल कैटेगरी का एज क्राइटेरिया होता है। बाकी का अगर आप SC ST से बिलोंग कर देंगे तो 5 साल, OBC से बिलोंग करेंगे तो यहाँ पे 3 साल की उम्र सीमा में छूट मिलेगी। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं टिप्पणी नंबर 1 के आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि, यानी कि जिस दिन से आपकी उम्र की सीमा की गणना की जाएगी, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC द्वारा विज्ञापित की जाए। तो यहाँ पे SSC इससे भर्ती को कंप्लीट करवाएगा, ये क्लियर यहाँ पे कर दिया गया है कि SSC द्वारा ही इसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और उसी के साथ ये तय किया जाएगा कि जो आपकी उम्र सीमा है वो कब से उसकी गणना की जाएगी, कब से आपकी एज काउंट की जाएगी। बाकी का कुछ नीचे देख लेते हैं तो यहाँ पे कुछ और चीजें भी दी गई हैं, जैसे कि जो अग्निवीर वाली भर्ती है, यहाँ पे भूतपूर्व अग्निवीरों को पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक यहाँ पे उम्र में छूट दी जाएगी। साथ ही में भूतपूर्व अग्निवीरों के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 3 वर्ष, तो यानी कि जो पहला बैच होगा उसके अभ्यर्थियों को यहाँ आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो भी अग्निवीर होंगे उन्हें 3 वर्ष की छूट दी जाएगी पहले बैच के बाद। तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को दे दी गई है। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर आप सभी को यहाँ पे बोला गया है सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताओं के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य अथवा भूतपूर्व सैन्य कर्मियों की दशा में समतुल्य सैन्य आहर्ता, तो यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी रहेगी वो केवल 10th पास से आपकी रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं आप सभी को भी पूरा क्लियर कर दूंगा कि क्या इसका प्रोसेस रहेगा, क्योंकि आपका SSC GD कांस्टेबल की जो वैकेंसी रहती है सेम उसी तरीके से आपका रहेगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबल साधारण ड्यूटी के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानदंड केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विहित स्कीम के अनुसार लागू होंगे। तो ये भी सारी चीजें आप सभी को बता दी गई है। तो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी के सामने यहाँ पे दी गई है, तो आप पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। प्रोविजन पीरियड वगैरह जो भी आपका रहेगा उसके बारे में आप सभी को इंफॉर्मेशन दी गई है। तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है यहाँ पे, जो आप सभी देख सकते हैं कि अब ये इंग्लिश वाला वर्जन आप सभी का आ गया है। अभी तक मैं आपको हिंदी में बता रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली 5 अप्रैल 2023 नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज किया गया है। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं पूरा सीआरपीएफ के लिए पूरी जो इंस्ट्रक्शन है रूल बुक है वो जारी कर दी गई है। आप सभी को बता दें कि इससे पहले जो जिस तरीके का नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये ट्रेड्समैन के लिए जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि लगभग 12,000 प्लस पदों पर भर्ती आएगी। लेकिन जैसा कि इसमें भी क्लियर लिख दिया गया कि पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, तो इसीलिए आपकी ट्रेड्समैन के 9212 पदों पर ये भर्ती निकाली गई। अब यहाँ पे 1,29,000 पदों पर भर्ती बताई जा रही है कि 1,29,929 पदों पर ये भर्ती होगी। मैं मानता हूं कि 1 लाख पदों पर तो कम से कम आप ये मान के चल सकते हैं कि 1 लाख पदों पर ये आपकी भर्ती कम से कम होगी। तो ये बहुत ही बड़ी भर्ती है और बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका आप सभी को यहाँ पे मिल रहा है। पूरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को एकदम ऑफिशियल दी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी वगैरह और यहाँ पे एज क्राइटेरिया वगैरह सारी चीजें आप सभी को इसमें बता दी गई हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसकी हाइट चेस्ट वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे सारी चीजें हम क्लियर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे आप सभी को पूरा सिलेक्शन प्रोसेस में बता देता हूँ कि क्या क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से ये भर्ती कंप्लीट होगी। तो पहली चीज तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो इसके सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इसमें सबसे पहला आपका रहेगा रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन जो आपका SSC GD कांस्टेबल का है सेम वही आपका रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस रहेगा। सिलेबस में मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। नंबर 2 पे जो आपका रहेगा वो रहेगा फिजिकल, ओके, एंड नंबर 3 पे जो आपका रहेगा वो रहेगा मेडिकल। तो ये 3 ही स्टेज आपकी होनी है, इसके अलावा और कुछ आपका नहीं होना। इस फिजिकल के टाइम पर ही आपका जो PST एंड आपका PET फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दोनों कंडक्ट होंगे। साथ ही में यहाँ पे मेडिकल होता है और मेडिकल में कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है उसे RME की सुविधा भी दी जाती है, यानी कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहेंगे कि इसके रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है, PST क्या होता है, PET क्या होता है। चलिए पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि इससे संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि आपके पूरे कैरियर का सवाल है और आप सभी को यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है शायद ही आपको आगे मिले। अब यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बात कर लूं सिलेबस के बारे में कि यहाँ पे इसका सिलेबस क्या रहेगा।
तो सिलेबस आप सभी देख लो कि यहाँ पे टोटल आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे वो टोटल आपके सब्जेक्ट रहेंगे चार सब्जेक्ट में सबसे पहला आपका रहेगा जीके, फिर आपका रीजनिंग, ओके, और फिर आपका मैथमेटिक्स, और नंबर 4 पे जो आपका रहेगा वो रहेगा इंग्लिश या फिर हिंदी। ये ऑप्शनल आपका रहता है कि आप जो चाहें इसमें से दे सकते हैं। हर एक में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 20 20 एंड 20 20, इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 80, यहाँ पे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक के लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आप सभी को मिलने हैं। तो हर एक सेक्शन जो रहेगा 40 और 40 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से टोटल जो आपका पेपर होगा 160 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो ये आपका सिलेबस रहेगा जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। तो यहाँ पे हर एक गलत उत्तर के लिए 0.50 जो आपके नंबर होंगे वो यहाँ पे काट लिए जाएंगे। आपका जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर दिया जाएगा, और हिंदी और इंग्लिश में से एक ऑप्शनल आपके पास रहेगा। चाहे तो आप हिंदी के 20 क्वेश्चन करें और चाहे तो आप इंग्लिश के 20 क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ये दोनों ही आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो ये तो होता है आपका सिलेबस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे पीएसटीएन पीईटी के बारे में, तो चलिए पीएसटीएन पीईटी के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पीएसटी के बारे में, तो जो भी मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बता रहा हूं हाइट जो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी की कुछ रिजर्व कैटेगरीज हो गई, जैसे एसटी हो गया तो 165.5 शायद आपकी हाइट होती है आई थिंक। और फीमेल की अगर मैं बात करूं कि फीमेल की यहाँ पे कितनी होती है, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे होनी चाहिए। चाहे आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करें, चाहे आप ओबीसी से बिलोंग करें, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करें, या फिर आप जो आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो इन सभी कैटेगरी के लिए सेम क्राइटेरिया है 157 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको यहाँ पे आई थिंक 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे हाइट में छूट मिल जाती है। बाकी का मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सीना होना चाहिए नॉर्मल 80 सेंटीमीटर और फुलाकर हो जाना चाहिए 85 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव होता है वो आपसे यहाँ पे कंपलसरी लिया जाता है। तो ये हो गया आपका पीएसटी, और पीएसटी के बाद आपकी बात आती है पीईटी की, यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें क्या रहता है, इसमें केवल आपकी दौड़ होती है, हाइट चेस्ट वगैरह वहां पे आप सभी का पीएसटी में हो जाएगा। यहाँ केवल आपकी दौड़ रहेगी। दौड़ कितनी होती है, तो दौड़ होती है आपकी 5 किलोमीटर, जो कि आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। तो ये होती है आपकी दौड़। और इसके अलावा अगर मैं फीमेल की बात करूं कि फीमेल के लिए कितनी दौड़ होती है, तो फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग होती है 8 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, 8 मिनट 30 सेकंड में, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो पूरा मैंने आपको सिलेबस क्लियर कर दिया है, पीएसटी पीईटी क्लियर कर दिया है कि क्या रहता है सिलेक्शन प्रोसेस में। टोटल आपके 4 स्टेज हैं, वो भी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे इस भर्ती से संबंधित कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहा होगा, क्योंकि देखो अगर आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल का मौका निकल गया है या अन्य किसी भर्ती में आप सिलेक्टेड नहीं हो पाए हैं, तो ये आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आपको इसे मिस नहीं करना है। किसी भी हाल में इस भर्ती में आपको सिलेक्शन लेना है और आपको सिलेक्शन मिल भी जाएगा, क्योंकि नंबर और वैकेंसी इतनी ज्यादा है कि इसका बेनिफिट डायरेक्टली आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहेंगे कि वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। तो पहले किसी भी भर्ती में रूल बुक में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसके बारे में सूचना दी जाती है। तो ये आपकी रूल बुक है जो कि जारी कर दी गई है सीआरपीएफ के द्वारा, एमएचए के द्वारा। तो पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल गई है। और आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी 2022 का जो फिजिकल जितनी जल्दी करवाया जा रहा है उसका सबसे मेन रीजन यही है कि 2023 में ही आपकी ये भर्ती आ सकती है, 2024 के स्टार्टिंग में ही ये बड़ी भर्ती आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि पूरी चीजें आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी लोग अपनी तैयारी शुरू कर पाएं। अगर आप चाहें तो हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है अनअकैडमी पे, जहां पे हम जनरल अवेयरनेस का पूरा कंप्लीट कोर्स आपके लिए कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फटाफट से जाके आप एनरोल कर लेना। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।